मेंस में एक चीज मैं करता था कि शुरू में एक दो मॉक तो मैंने सबमिट कर दिया, एनालिसिस किया, बट उसके बाद मैं टाइमर के साथ मेंस की मॉक भी देता था। बाद में उनने डायरेक्ट बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे, उनने उस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था एक्चुअली, हाँ जी। तो उनने मुझसे पूछा कि बॉल का वेट क्या होता है। उन्होंने 12th में उनके 54% मार्क्स थे, राइट? तो उन्होंने फिर से अपना परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए दूसरी बार 12th किया, क्योंकि उनका जो कमजोर कहते हैं ना वीक एरिया था वो क्वांट सेक्शन था। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अभिषेक गढ़वाल, जिन्होंने अभी आपका आरआरबी पीओ एंड क्लैरिकल का एग्जाम फाइनली क्लियर किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, जो भी थैंक आपको सफलता यहाँ पर मिली। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लग कैसा रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? मैम, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि जो 2-3 साल की मेहनत थी वो काम आई। सो अभिषेक, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है वैसे? मैम, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। उसके बाद मैंने गेट एग्जाम की तैयारी की थी एक्चुअली 2 साल, बट मेरा वो एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, तो मैंने बैंकिंग में स्विच किया और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है बैंक एग्जाम में। और तो अब लकीली आप, हाँ जी, तो मतलब आप लकीली सेकंड अटेम्प्ट में। 2022 से तैयारी करनी है स्टार्ट, राइट? जी मैम। जी तो पहले में आपने जब अटेम्प्ट दिया था तो क्या कमियां रह गई थी आपकी, जैसे आपने आरआरबी पीओ क्लियर कर दिया था एग्जाम? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंग्लिश भी थोड़ा वीक रहा, और करंट अफेयर्स भी मुझे उतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करना चाहिए। बट सेकेंड अटेम्प्ट में धीरे धीरे समझ में आया कि क्या प्रोसेस है, इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है, और करंट अफेयर्स में भी कितने महीने तक कवर करना है, क्या क्या चीजें उसमें टच करना है, ये सब चीजें ध्यान दिया मैंने सेकेंड अटेम्प्ट। तो जैसे आरआरबी ने तैयारी करी आपने, आने वाले में अभी आप कह रहे हो आईबीपीएस पीओ भी आपका बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट्स अब फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत लोग अभी ग्रेजुएशन करके निकले होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहे। इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप बैंकिंग में एग्जाम्स में आपने जब एंटर किया था तो आपने अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट किया था, और क्या चीजें आपके लिए बहुत वर्क करी? तो अगर आप वो शेयर करोगे तो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। मैम, सबसे पहले तो मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स स्पेशल था मेरा, मतलब स्ट्रांग था मैथ्स में। तो अ, मैंने ये देखा कि कितनी जल्दी मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ मैथ्स में, शॉर्टकट तरीके थोड़े से देखे जो टीचर्स बताते हैं। और उसके बाद फिर रीजनिंग में भी अलग अलग टाइप्स के पजल्स किस किस तरीके से बनते हैं वो मैंने ट्राई किया। इंग्लिश में एवरेज मार्क्स आते थे, तो उसमें भी फिर प्रैक्टिस करते करते इम्प्रूव हुआ, एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते, और फिर फाइनली जो सिलेक्शन हुआ। तो आपने जैसे मॉक टेस्ट की बात करें तो आपने पहले बेसिक्स क्लियर करे, जैसे अर्थमेटिक की बात करें, आप जी मैम। जैसे क्वांट में बात करें तो बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है, तो आपने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया था? मैम, अरिथमेटिक में मैंने आपको क्वांटम कैट वाली सीरीज देखी थी, और इसके साथ साथ मैं मॉक टेस्ट में भी एनालिसिस करता था, जो भी क्वेश्चन मेरा गलत रह जाता था। तो आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि जैसे आपने बेसिक्स क्लियर करे, कितने टाइम में आपने क्लियर करे, और फिर उसके कब आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया उसके बाद? मैम, मुझे लगता है बेसिक्स जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए, एक आध महीने में अगर स्टूडेंट बेसिक क्लियर कर लें, 1 महीना 1.5 महीना लगभग, और उसके बाद मॉक टेस्ट जितनी जल्दी हो सके वो स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि उसी से स्पीड, एक्यूरेसी और फाइनल जी रिजल्ट निकल के आता है, राइट? जी तो जी। आपने कितने मॉक दिए थे आपके मैम हिसाब से, मेरे मतलब कितने मॉक होने चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए प्रीलिम्स के, और मेंस में कितना मॉक करता है ये बताइए? मैम प्रीलिम्स में 20 के आसपास मैंने मॉक्स दिए थे आरआरबी पीओ के, और मेंस में 7-8। और मैम, मेंस में एक चीज मैं करता था कि शुरू में एक दो मॉक तो मैंने सबमिट कर दिया, एनालिसिस किया, बट उसके बाद मैं टाइमर के साथ मेंस की मॉक भी देता था। मतलब इम्पोर्टेंट है मेंस के मॉक पूरा जैसे होते हैं देने के लिए। तो अभी सबसे बड़ी बात आती है आरआरबी पीओ में सेक्शनल टाइमिंग में, तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते थे, वो चीज आप? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं टाइमर के साथ देता था, तो जैसे ही मैंने 5-6 मॉक्स टाइमर के साथ दिए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि किस सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स मेरा स्ट्रांग है तो मैथ्स को मैं पहले करूंगा, फिर रीजनिंग के लिए टाइम बचा के रखता था मैं जल्दी मैथ्स खत्म करके। कंप्यूटर सेक्शन को भी जो है टाइम, कितना टाइम देना है वो मैंने डिसाइड करके रखा था। ओके। तो ये सब चीजें जो है मॉक के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते आ गई थी धीरे धीरे। अगर इंग्लिश सेक्शन में जैसे आपने बताया कि आप एडिटोरियल को काफी ज्यादा आपने इम्प्रूव किया और उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ते थे, तो आप उसकी एक्सरसाइज भी लगाते थे जो उससे रिलेटेड वो रहते हैं टॉपिक्स लाइक क्लोज टेस्ट, आरसी, ये सारी चीजें भी आप प्रैक्टिस करते थे?
और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब एग्जाम के जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपने प्रिपेयर किया था या आप साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। 2 महीने पहले लगभग मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। ओके। और लगभग मैंने 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया था। 6 महीने का किया था आपने, तो वीकली बेसिस पे किया था या फिर डेली बेसिस जी पे? मैम, वीकली बेसिस पे। और जैसे बात करें आरआरबी क्लर्क पीओ आपने दोनों क्लियर किया है, तो दैट मीन्स आपने डेफिनेटली इंटरव्यू भी फेस किया होगा, तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस था। जी मैम, फर्स्ट तो एक्सपीरियंस। क्या मतलब इंटरव्यू के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा क्या था आपका इंटरव्यू और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे? मैम, सबसे पहले तो जब मैं अंदर घुसा तो 4-5 मेंबर्स बैठे थे, पैनल मेंबर्स, और थोड़ी घबराहट हुई। बट बहुत फ्रेंडली थे वो मेंबर्स, तो बीच जब कंफर्टेबल हुआ, उनने इंट्रोडक्शन लिए तो थोड़ा कंफर्टेबल लगा। फिर बाद में उनने डायरेक्ट बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे। उनने उस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था एक्चुअली। हाँ जी। तो उनने मुझसे पूछा कि बॉल का वेट क्या होता है, तो मुझे ये आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसका। फिर उनने पूछा कि पिच कितनी लंबी होती है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने आंसर कर दिया। फिर एक मैम थी, उनने पूछा कि आप किस तरीके से कस्टमर्स को लोन देंगे बैंक में। मैंने वो बताया। एक सर ने पूछा कि एमएसएमई जो है किस तरह हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। और मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 6 से 7 मिनट चला होगा मैम। बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो आपके लिए क्या हेल्पफुल रहा फाइनल सिलेक्शन में, आरआरबी पीओ मेंस के मार्क्स या फिर इंटर? मैम, आरआरबी पीओ मेंस के मार्क्स मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स एवरेज ही आए हैं। बट मैंने आरआरबी पीओ मेंस में लीड इतनी ले ली थी कि वो मार्क्स मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाए, इंटरव्यू के मार्क्स। तो आपके हाईएस्ट मार्क्स में है मेंस में? मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा इंग्लिश में आए हैं, 25 आए हैं मार्क्स। और मुझे लगता है एडिटोरियल पढ़ने का यहाँ फायदा हो गया। जैसे कि बात करें, आपने बताया कि इंग्लिश सेक्शन में आपके हाईएस्ट मार्क्स रहे, तो मतलब एडिटोरियल ने आपको काफी हेल्प हेल्प किया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी इंग्लिश जो बहुत अच्छी नहीं थी, बट आपने अगर अच्छा स्कोर किया है दैट मीन्स आपको वो चीजें वर्क करनी। और अगर बात करें कि मेन सेक्शन की बात करें क्वांट में स्पेशली, तो उसको आपने कैसे टैकल किया था, कि जैसे जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते थे तो आप प्री टू मेंस जाते थे या फिर प्री आपने पहले किया या मेंस बाद में दिया? मैम, प्री के साथ साथ मैं मेंस की भी तैयारी करता था एक्चुअल, जैसे। उन्होंने ट्वेल्थ में उनके 54% मार्क्स थे, राइट? तो उन्होंने फिर से अपना परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए दूसरी बार ट्वेल्थ किया, क्योंकि उनका जो कमजोर कहते हैं ना वीक एरिया था वो क्वांट सेक्शन था, तो उन्होंने मैथ्स को अपनी स्ट्रॉन्ग किया। और अभी के टाइम में जब उन्होंने बीटेक किया उसमें भी उनका मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग रहा और उनको वो अभी एग्जाम्स में भी काम आया। तो ये बहुत एक अच्छी मोटिवेशन है जो हमें अभिषेक से मिलती है, कि लाइक जो चीजें आपके वीक एरियाज हैं अगर आप उन पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। बस वही बात है, आपको अपने वीक एरियाज को समझना है कि कहाँ हमारे अंदर कमी रह रही है और उस पर हमें वर्क करना है, क्योंकि वर्क सब करते हैं बट हमें लगता है जिस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है या हम वीक है तो उस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम ये है, जो स्ट्रांग है बस उसी को पढ़ते रहेंगे कि हाँ क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आता है। और मैथ सेक्शन गाइस आपका ऐसा है कि इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, सब कुछ प्रैक्टिस है और कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो भी चीजें बताई आई होप स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और आई होप फॉर द बेस्ट कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है आईबीपीएस पीओ वो भी फाइनल क्लियर हो, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे।